हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का। और टाइम हो रहा है 5:30 का, 5:30 बज रहे हैं। और जैसे कि मैं सुबह उठते ही पहले अपने पानी का काम करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बिजली सुबह भग जाती है। फिर पता नहीं बिजली का टाइम नहीं होता, क्यों हवा वगैरह ज़्यादा चलती है तो गाँव में लाइट ऐसी ही आती है। तो इस वजह से मैं पहले पानी का काम करती हूँ। तो आज मैं ये चौक धोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से धोया नहीं था। तो काई वाई सी ज़्यादा लग रही थी। कूड़ा काड़ा तो ऐसा है नहीं, पर धोना है यो, इस वजह से मैंने पाइप लगाया। तो मैं यहाँ चौक धोने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं इसे सारे को धोऊंगी आज। झाड़ू तो खैर रोज़ ही लगती रहे, पर मैं रोज़ रोज़ धोती ना हूँ। मैं धोऊँ कभी कभी, काफ़ी दिन से धोया भी ना था। तो बहुत ज़्यादा गंदा सा हो रहा, मट्टी सी हो रही थी यहाँ सारे में। मन के लिए धो जाएगी, आज साफ़ हो जाएगी वो धो के। और सुबह के टाइम काम इतना होता, फिर देखो दक्ष भी आ गया। ये बार बार चक्कर काटता रहेगा। इस पर एक जगह तसल्ली से बैठा नहीं जाता। इस पर ये देख रहा है, ये सोच रहा है मैं पाइप को पकड़ लूँगी, पानी का आगे आगे रहेगा। यूँ ऐसे परेशान करता रहेगा मुझे। और मैं से खूब हटा रही हूँ, फिर भी मान ना रहा, पाइप का आगे आगे आ रहा। और ऐसे परेशान करता रहेगा ये मुझे, कि मैं इसे बचा रही हूँ, ये भीजना जाए। सुबह का टाइम है, पानी ठंडा रह हुआ है सुबह का टाइम वैसे भी। तो इसे बचाने के चक्कर में अयो इतना धोऊंगी, देखो क्या इतनी परेशान कर देगा। ये बहुत ज़्यादा है, मानता ही ना है। शैतानी इतनी कर रहा है, इसे पता चलेगी ना ये पानी चल रहा, देखो क्या हाल कर रहा। ये हरकत रहे हैं इसकी। सारे बच्चे परेशान तो खैर सभी के करे हैं, ऐसी बात ना है। लेकिन कुछ कुछ ज़्यादा करे हैं, कोई कुछ थोड़े करे हैं। देखो ये इसका यही हाल रहना सारे दिन, कि जब मैं कुछ काम करूँ, कभी नाली में हाथ पैर दे रहा, कभी कुछ कर रहा। देखो ये इसे ले जा रहे हैं। हमारे ना एक वो भैंस भी आई थी कल परसों, तो अभी वो चल ना पा रही। इस वजह से वो ना वो गिर गई, तो ये डर गया कि क्यों गिर गई। इसे ले जा रहे हैं भैंस के पास बांधने के लिए। अंदर बंध रही थी ये कटिया, तो इसे बाहर बांधने के लिए ले जा रहे हैं। ये सब बहुत प्यारा है, ऐसे छोटे लवारों से, लेकिन इसे देख के डर गया। ये अभी से पानी दिख रहा ना, पानी के आगे से कुछ अच्छा ना लग रहा, बस पानी नज़र आ रहा है। ऐसा इस वजह से पानी के चक्कर में लग रहा है वो। तो मैं चौक धो के और साथ के साथ फिर क्या करें, मैं अंदर कहीं आ जाऊंगी तुरंत कपड़े वपड़े उठाने को। सुबह के टाइम काम इतना है, साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा है। तो फाइनली कपड़े वपड़े वगैरह तो मैंने उठा दिए,
और आज मैं सोच रही हूँ थोड़े से ना जाले वगैरह से झाड़ूं, पता नहीं कहाँ से इतने जाले लग जावे। मैं इतनी अच्छे से साफ़ सफाई करूँ और फिर भी ना जब काम हो जाएगा, जब मुझे जाले दिखाई देंगे तो ना ये झाड़ू है मैंने परमानेंट इसी में बांध रखी है जाले झाड़ने की वजह से, कि ना फिर दिक्कत हो गया। पता मेरा रोजाना की हो जावे, जहाँ भी जाला दिख जावे फिर मैं वहीं मानने के लग जाऊँ कि गाँव का घर है, गाँव में तो कुछ जाले लगे भी ज़्यादा ही हैं। क्यों नियार वगैरह आवे है तो पता ना उस वजह से जन कैसा इधर की तरफ बाहर आवे तो खैर बाहर की तरफ है, धूल वूल ज़्यादा उड़ा है इस वजह से। खुला घर है, बंद तो है नहीं, तो इस वजह से जाले से ज़्यादा रहे हुए हैं, फिर भी इतनी दिक्कत हो जावे है। तो इस वजह से मैंने ये परमानेंट ही झाड़ू इसमें बांध रखी है। अब जब जब दिखाई दे मैं तुरंत ले और उठाओ और लग जाओ साथ के साथ ही। तो फाइनली मेरा बाकी का घर का साफ़ सफाई का काम, झाड़ू पोछा वगैरह करके मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। मैं करूँगी आज खाना बनाने की तैयारी, क्योंकि अब मैं खाना आज जल्दी बना रही हूँ और दिन से, क्योंकि मैं मशीन रखूँगी। मैं कल भी मैं ना सिल पाई थी, मैं बता रही थी कल की मैं सूट सिलूँगी, मुझे कहीं जाना भी है उससे पहन के, तो वो मुझे अर्जेंटली वो सीमना है इस वजह से, नहीं तो कोई ऐसी जल्दी नहीं। तो इस वजह से आज मैं खाना जल्दी बनाऊँगी सब दिन से। नहीं तो मेरा खाना रोज़ 11 का टाइम 10-11 का टाइम हो जाए, बहुत लेट हो जाए, पता खाना मेरा लेट हो जावे। इस वजह से मैं दिन में कुछ काम ना कर पाती, कि जब इतनी सुबह उठेंगे और खाना वाना हो के काम इतना लेट हो जावे तो पता दिन में 1 आध घंटे लेटने के लिए भी मन करे है। तो इस वजह से मैं सूट की वजह से ही आज जल्दी लगी थी कि मैंने कि आज खाना जल्दी बना लूँ, तो तभी तो मशीन रख पाऊँगी, और नहीं तो इस घर के काम में लगी रहूँगी तो बताओ कैसा करूँगी फिर मैं। इस वजह से ही आज जल्दी खाना बना रही हूँ। खाने में मैं आज मिक्स वेज दाल बना रही हूँ। इधर एक तरफ मैंने चूल्हे पर दूध रख दिया गर्म होने के लिए, एक साइड में मैं साथ के साथ ही दाल रख दूँगी बनने के लिए। और खाना भी इतना ज़्यादा नहीं बनता, फिर भी काम बहुत ज़्यादा हो जावे है, फिर भी पता नहीं इतनी जल्दी से करती रहूँगी फिर भी नहीं पड़ता ना है। सारा दिन थकान सी इतनी महसूस होती रहे, जैसे पता ना कितना काम कर लिया हो। मुझे तो सही बताऊँ ना, ये झाड़ू का काम ज़्यादा मार ले, झाड़ू का साफ़ सफाई का। इतना खाना बनाने में ना थकती मैं जितना साफ़ सफाई के काम में थक जाऊँ।
पता है अब मैं इसमें जो कुकर है ना सी घर जा रहा है, इसमें सीटी ना पाती। तो बहुत देर होगी इसे ऐसे करते करते। अब मुझे इसमें इसको रोकना पड़ा है, तभी इसमें जाकर कहीं सीटी आवे है। बार बार इसे भी देख रही हूँ। मैं कर रही हूँ पप छोंक की तैयारी। फ्रिज में से मैं टमाटर ले रही हूँ। मैं टमाटर को और प्याज का इसमें तड़का लगाऊंगी। टमाटर तो मुझे इसमें ही करने पड़ेंगे रफली चॉप से, क्योंकि अगर जो मैं काट के फ्राई करूँगी ना तो वो इतने अच्छे से ना हो पाते। वो मुँह में आम है तो मुझे घर में सब तो खा लें, लेकिन मुझे पसंद ना है कि ऐसे मोटे मोटे से वो चमके कितने भी बारीक करके काट लूँ ना घुल पाते अच्छे से छोक में। तो इस वजह से मैं इसमें करके जब इसमें तड़का लगाऊँ हूँ दाल में, ऐसा ना लगाती कि मुझे ऐसा अच्छा ना लगता। और मैंने ये दूध तो उतार दिया। दूध मेरा गर्म हो चुका है और मैं खड़ी खड़ी छोंक कर रही हूँ जल्दी में। आज मैं बहुत जल्दी करके कर रही हूँ, सोच रही हूँ जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। जल्दी हो जाएगा तो कुछ काम कर लूँगी। पता है एक तो मेरा मशीन धरने को काम मतलब मन ना करता, क्योंकि दक्ष मुझे इतनी परेशान करा है बहुत ज़्यादा दिन में। सारे दिन तो थका तो मुझे वही ले हुआ है। इस वजह से मेरा काम करने को और मशीन वगैरह का करता ना है कि खाना ही बना लो टाइम से ही वही बहुत है कि खाना ही वाला आनंद है भाई। हो सुबह के टाइम तो उसे पकड़ भी ले मैं, फिर दोपहर के टाइम कौन पकड़ रहा हो उसे, वो रुकता भी ना किसी पे। और जब मशीन की आवाज़ होएगी तो वो सो पाता भी ना है कि खड़के से उठ जावे वो आवाज़ हो पावे, तो इस वजह से उठता नहीं है। तो मैंने देखो फाइनली कुकर उतार लिया है कि दाल मेरी हो चुकी है और मैं कर रही हूँ अब तड़का लगाने की तैयारी। अब मैं लगाऊंगी दाल में तड़का। तो फाइनली मैं यहाँ पर दक्ष को नहवा कर ले आई हूँ। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, बहुत ही जल्दी जल्दी कि जल्दी से जल्दी हो पाए तो अच्छा है कि सिलाई कर पाऊँ मैं। और मैं सिलाई नहवा कर ले आई हूँ। ये रो बहुत ज़्यादा रहा है। पता है इसने क्या काम करा, मैं टावल लेने के लिए अंदर आई तो ये बाल्टी में घुस के बैठ गया। छोटी बाल्टी थी वो तो सही रहा, मैं पहुँच गई जल्दी से। तो ये मैं निकाल लाई, इस वजह से जिद कर रहा कि मतलब मुझे बाल्टी में से क्यों निकाल लिया, उसमें बैठा रहना है। रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है ये अब भी। और मुझे कपड़े पहनाने भारी कर देगा ये। इसे नींद भी आ रही है। ये सोने की वजह से भी कुछ ज़्यादा ही रो रहा है। इसे नींद इतनी तेज आ रही है कि ना आज ये कुछ खाने का नहीं, तो बिन खाए तो ये रहता ही नहीं। सुबह के टाइम शाम के टाइम तो इसे चाहिए थोड़ा बहुत खाने के ऊपर का। नहीं खा रही इस दूध से ही ना इसका पेट भरता। लेकिन आज तो ये खाना वाना कुछ ना खाने का रोए रोए जा रहा। अभी सोने की वजह से ये नींद इतनी तेज आ रही है, सब तुरंत सो जाएगा कपड़े पहनते ही। मतलब मैं लेके भी आऊँगी खाना, खवाऊँगी भी इसे, कोशिश भी करूँगी इसे खिलाने की खूब, लेकिन नहीं खाने का। ये सो जाएगा। इसे नींद आ रही है बहुत तेज़ इस टाइम, नींद में झूल रहा बहुत तेज़ी से, सोने की लग रही है इसे, बस तुरंत सो जाएगा। तो जैसा कि दक्ष भी सो गया है यहाँ पे, तो मैं भी नहा नू का आ चुकी हूँ और मैं अब अपने काम पर लगूंगी। भाई मुझे करना तो है ही, तो जो करना है तो करना ही है। मैं यहाँ पर मशीन रख ली है, मैं करूँगी सिलाई। देखो जी मुझे हाथ की मशीन तो चलानी आती नहीं है, पैरों की मशीन से मैं सिलाई करती हूँ। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने काम पर। अब मैं रख लेती हूँ मशीन, मैंने रख ली। अब मैं सिलाई करूँगी अपनी। अभी देखना, अब इतना साफ़ पड़ा है, जब मैं सिलाई विलाई करूँगी कतरा इतना बुरा फैल जाएगा कि बहुत ज़्यादा संगवाना भारी पड़ जाएगा मुझे।
कुर्ती तो मेरी सिल के तैयार हो चुकी है। और देखो यहाँ मुझे दक्ष भी इतनी परेशान कर रहा बहुत ज़्यादा। मैं बार बार इसे देख रही हूँ कि इसका हाथ या पैर ना आ जाए किसी इसमें, क्योंकि वो मशीन के चारों तरफ घूमे जा रहा। देखो मैं खड़ी हुई हुई, कभी उठा कभी वो उठा, इतनी ज़्यादा परेशान कर रहा। पता है इसके साथ में सिलाई करनी ना बहुत मुश्किल हो जावे मुझे, इतनी ज़्यादा दुखी कर दे यार। मैं इससे खूब कह रही हूँ कि तुझे बाबा धोरा चला जा, दादी धोरा चला जा, ना मन। अब भी देखो मुझे खड़ा होना पड़ा कि ये ना मान रहा, साइड में कुछ कर रहा है। ये इतना नुकसान कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखो ये बार बार इतनी परेशान कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। कुछ अगर पता है वैसे काम कर लो तो झड़ जैसी कोई दिक्कत ना, लेकिन सिलाई विलाई का जो काम है ना, ये शांति सी में बैठ कर हुआ है, जहाँ पर कोई बोलने वाला ना या बीच में उठना ना पड़े, ये काम तो ये अच्छे से हो पावे। और जब बार बार हम उठेंगे बीच में छोड़ देंगे तो दिमाग भी इधर से उधर हो जावे। अब गुस्सा भी इतना आ रहा मुझे बहुत ज़्यादा कि जब बार बार उठूँगी करूँगी, पता सूट सीमना है कितना भारी कर दे भाई, बहुत ज़्यादा है कि कर ना देता। करने को तो मैं इतने सारे सब काम कर लूँगी, ये सिलाई वगैरह कर, लेकिन जब ये मुझे परेशान करे इसकी वजह से मेरा मन ना करता करने को बिल्कुल भी। इतना जी परेशान हो जावा बहुत ज़्यादा। चौक भी खा जा, उठा के इंची टेप लेकर भाग जावा, कभी कैंची लेकर भाग जावा, ऐसे करता रहा है। शाम का टाइम है, जैसा कि मैं सूट सिल रही थी, चलो काम तो मेरा हो गया, लेकिन टाइम तो लगा, लेकिन काम हो चुका। बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, थक गई है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो कहाँ शाम का काम तो करना ही था, काम भी वैसे शाम का शुरू हो गया था, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैं एक तरफ मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया, और मैं बना रही हूँ अपने लिए मैगी, क्योंकि वो तो खाने के नहीं यार, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, मेरा रोटी खाने के लिए मन नहीं कर रहा था। मैंने के लिए सोचा थी आज मैं अपने लिए मैगी बना लूँ।
मेरा कल भी मन कर रहा था फिर, लेकिन मैंने बनाई नहीं थी। फिर मैंने सोचा क्योंकि मैगी भी ये गैस वैस ज़्यादा बनावे है ना पेट में, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं। तो मैं आज बना रही हूँ। इसमें मैं देसी घी का तड़का मारूंगी। आप लोग भी ये सोचोगे कि घी तो कुछ ज़्यादा ही खाते हैं ये। जी गांव में रहने वाले हैं, गांव के हैं, ढोर डंगा रखते हैं, तो फिर इस वजह से घी तो घर का ही हो ही जाता है खाने के लायक, मोल का नहीं लेना पड़ता। तो इस वजह से जैसा खाल लगते हैं ऐसी आदत पड़ जाती है। तो फाइनली अब मेरी मैगी वैगी छुप के अब मेरी हो जाएगी तैयार। तो फाइनली आपने देख लिया होगा कि आज मैंने क्या क्या किया है। और मैं सुबह से लगी पड़ी हूँ और देख लो पूरे पसीने में नहाई पड़ी हूँ। मतलब इतनी गर्मी लग रही है, सुबह से लगे लगे ये टाइम हो गया, 1 मिनट का भी मुझे आराम नहीं मिला आज। इतनी थकान महसूस हो रही है आज बहुत ज़्यादा है। क्यों जैसी उठी थी ऐसी लगी रही। बीच बीच में थोड़ा सा रेस्ट भी करा था। क्यों, और 5:30 बज रहे हैं, शाम का टाइम हो रहा, खाना बनाने का भी टाइम हो रहा और भी काम पड़ा बहुत। टेंशन इतनी इतनी है दिमाग में कि क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। कुछ लोग कमेंट भी ऐसे करते हैं कि उनका जवाब भी देना मुश्किल है। यूँ तो मुझे पता है कि मुझे वीडियो बनाने में शर्म आती है, नहीं आती, उसका भी जवाब है मेरे पास। उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। लेकिन कुछ मेरे प्यारे भैया हैं, बहनें हैं जो मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं और मुझे मुझे सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है, मेरा दिल बहुत खुश हुआ कि देख के हाँ मेरी प्यारी प्यारी बहन और भैया हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं। अनी तो लेकिन ये मेरा दिल ही तो जानता है कि मैं इस काम को कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। हर कोई खुशी में कोई काम ना करता, लेकिन यूँ मुझे पता है कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं बाहर नहीं जा सकती, इसलिए तो मैंने यूट्यूब पे काम करना चालू करा। और आप लोग ये ऐसी बात बोलोगे तो बताओ कैसा होगा। मैं तो खुद इतनी दिमाग में तो टेंशन चलती रहे और तुम और मुझे ऐसी बात बोलकर टेंशन दे रहे हो। पर चलो कोई बात नहीं, मेरा सुनने का टाइम है अभी, तो मुझे सुनना पड़ेगा। पर आप ये सोच रहे हो कि पीछे की बैकग्राउंड कैसा आ रहा, तो मैं क्या बताऊं आपको। मेरे घर में कहीं ऐसी जगह ना कि जहां मैं बैठ के वीडियो शूट करूं, क्योंकि अंदर लाइट भी जल रही है, लेकिन फिर भी इतना कैमरा इसका इतना क्लियर ना कि जो साफ आ सके बिल्कुल। अंधेरा अंधेरे से मैं वीडियो तुम्हें चमकने की ना, फेस ना चमकने का मेरा। तो उसके लिए मैं जो तुम्हारा जवाब है उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। अभी तो मैं ये नहीं कहती कि मैं कल बनाऊंगी या परसों बनाऊंगी, देखूंगी, उसका भी एक निकालना पड़ेगा टाइम। और आज का ब्लॉग मैं इतना ही समाप्त करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जो बन ज़्यादा करा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।